अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने एक सवाल उठाया था कि जो 35 करोड़ की फ़िल्म बन रही है फवाद ख़ान और रज़ा ख़ान की, उसका बजट कितने परसेंट सिंध गवर्नमेंट ने दिया है और कितना वो खुद लगा रहे हैं। उस सवाल का जवाब अब हमें मिला है। हमने मुख्तलिफ अथेंटिक ज़राए से इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि फ़िल्म का 100% बजट जो है वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है। मुख्तलिफ ज़राए से हमने अथेंटिक हैं, इसी वजह से आपके सामने इस चीज़ को ले कर आ रहे हैं कि 35 के 35 करोड़ रुपए जो हैं वो एक फिल्म को दिए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठते हैं। क्या एक फिल्म को, एक प्रोड्यूसर को इतना बड़ा बजट देना फेयर है? क्या उन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है जो फिल्म बनाते हैं और बना रहे हों और वो ख्वाहिशमंद हैं कि सिंध गवर्नमेंट उन्हें भी फाइनेंस करे या उनकी फ़िल्म के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करे? क्या उनके साथ ये ज़्यादती नहीं है कि एक फ़िल्म को दे देना? और क्या जो हमने उस दिन भी बात की थी, इसके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा नहीं है कि फ़िल्म जो है वो कितनी कामयाब होने के चांस होंगे? अगर ये 35 करोड़ की फ़िल्म डूब जाती है तो कितना बड़ा नुकसान है? मैंने उस दिन भी बात की थी और आज भी मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि लो बजट फ़िल्में बनाना कोई कबाहत नहीं है। लो बजट, लो रिस्क, और कुछ ना कुछ वो दे के ही जाएगी। और उससे बड़ी बात यह है कि आप एक बंदे की बजाय 6-7 बंदों में जब ये 35 करोड़ रुपया तकसीम करेंगे तो उसमें 6-7 फिल्मों में से कोई एक फिल्म तो चलेगी, कोई 2 फिल्में तो चलेंगी, और अगर कोई फिल्म नहीं भी चलती तो वो कितना नुकसान दे जाएगी। 35 करोड़ की फिल्म ना चल सकी, 10 करोड़ ना कर सकी तो कितना बड़ा नुकसान है। उससे बढ़ के नुकसान ये है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो आना चाहते हैं, जो नए लोग हैं या जिनको दिया जाना चाहिए, जो डिजर्विंग हैं, जो इस फील्ड के अंदर जिन्होंने पता नहीं कितनी अर्करेजी की हुई है वो, और जो आगे आने के लिए बहुत एंथुजियास्टिक हैं, वो कहाँ जाएं? उनके साथ ज्यादती क्यों? किस बुनियाद के ऊपर? कौन सा मेरिट था? कहाँ पे इस फिल्म के, इस बजटिंग के इश्तेहारात आए हैं? अभी तक हमने ये सुना है कि सिंध में के अंदर 4 से 5 फिल्में बन रही हैं। एक कोई फैसल कुरैशी की फिल्म है, एक शायद अबू अलिया की फिल्म है, एक कोई हसन रिजवी के कौन है पता नहीं उनकी फिल्म है कोई, एक शायद खान तुम्हारा के ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट ने फाइनेंस उसमें के अंदर भी मतलब पार्टनरशिप है उनकी या जो भी है। तो बाकी क्या इसका, मैं पंजाब गवर्नमेंट का ये नहीं कि मैं फ़ैन हूँ, मैं ना ही कोई पॉलिटिकल बात करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फंड किया है, उसको ये ग्रांट दी हैं, लेकिन कम से कम आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे थोड़ा सा एक तरीकाकार ज़रूर नज़र आया। तरीकाकार किस तरह के? एक प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, अदाकार हैं, उनकी एसोसिएशन है, उनकी तरफ से रिकमेंडेशन गई है। ये नहीं है कि किसी ने ज़ाती तौर के ऊपर जाके अपने मरासम बढ़ा लिए या ज़ाती कोई लॉबिंग करके बस एक ही जो 5-6 बंदों का हक मार लिया उठा के। इस तरह नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर बताया है कि जनाब साहब ये लोग हैं, उनकी आगे 200-250 बंदों के नाम गए। कोई तरीकाकार कुछ ना कुछ सामने आया जिसके अंदर कम से कम फिल्म इंडस्ट्री के लोग बीच में हैं तो ना, उसके अंदर रिकमेंडेशंस तो वही दे रहे हैं ना। ये तो नहीं कि अपनी मनपसंद लोगों को दे दिया जाए। जिसके ऊपर सवालात उठे हैं कि जनाब कराची के लोगों को क्यों दे दिया, वो पंजाब के कल्चर को क्या बनाएंगे, जिसमें 4-5 नाम है, बल्कि 6-7 नाम है शायद। वो सवालात उठे हैं अपनी जगह पे, लेकिन अब सवाल ये है, वो तो सवाल तो ये भी था कि सिंध हुकूमत ने कहाँ पे उसका इश्तिहार दिया था, सिंध हुकूमत ने कहाँ पे दरखास्तें मांगी थी, सिंध हुकूमत ने कहाँ पे जाके जनाब साहब ये सारे फॉर्म जमा किए और फिर बजटिंग का तरीकाकार स्टार्ट किया। एक फिल्म पहले बहनाज के नाम से बन रही थी, उसको पता चला जी मेरा लियारी के नाम करके उसके ऊपर पैसा इन्होंने लगाया, नहीं लगाया सिंध गवर्नमेंट ने, क्या हुआ क्या नहीं, ये तो आयशा उमर भी सही तरह बता सकती हैं। लेकिन वो तरीका फेयर नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो एक समझते हैं ना खांचे। मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ। एक जगह पे एक सरकारी इदारा, उसने एक फिल्म के लिए किसी से दरखास्तें मांगी। वो दरखास्तें लेके गए लोग, तो फिल्म का जो बजट लोगों ने, जो मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स वगैरह ने या डायरेक्टर ने दिया, वो था उस ज़माने में मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का। ये मैं बात कर रहा हूँ कि 12-13 साल पहले की। तो उन्होंने कहा ये बजट कम है भाई, बजट बढ़ाएं। अब वो बंदे हैरान के यार, लोग तो कहते हैं बजट ज़्यादा, इसको कम करें, ये कह रहे हैं बजट बढ़ाएं। फिर उन्हें दोबारा जो जो कास्ट वगैरह थी, जो भी उसको बाइफरकेट करके
कि इतनी प्रोडक्शन के खर्चे हैं, इतने पोस्ट प्रोडक्शन के खर्चे हैं, इतने कैमरा, टेक्निकल टीम, हाई कास्ट, उसकी अदाकारों के मुआवजे, क्या क्या सारा कुछ। उन्होंने फिर हर चीज़ के अंदर जहाँ पे 70 लाख रुपए 50 लाख लिखा हुआ था उसको 60 किया, जहाँ 30 लिखा हुआ था उसको 40 किया। मतलब अब यहाँ से आप नीयत का अंदाज़ा कर लें कि बजट बढ़ाने का मकसद क्या है कि आप हमें कागज़ों के अंदर कम से कम इसको 1.5 करोड़ को 2.5-3 करोड़ करके दें, मिलेगा आपको 1.5 करोड़ ही। ये हैं खांचे, इसको कहता है कहा जाता है खांचा। कागज़ों के अंदर खांचे लगाना जो है ना, ये हर जगह होता है। और ये फिल्म के अंदर भी अगर कोई इस तरह की चीज़ सामने आ रही है तो इसके ऊपर सवालात उठते हैं। क्यों फवाद खान और नदीम बेग मेरे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है, मैं उनको बड़ा हाई रेट करता हूँ, लेकिन उनको क्यों सिर्फ 35 करोड़ का बजट, उनको क्यों? ये क्या है? मतलब है कि एक बंदा अगर जाएगा जी हमारी फिल्म 10 करोड़ की है, दूसरा जाएगा हमारी 2 करोड़ की है, तो ये क्या तरीकाकार है कि एक को 10 करोड़ उठा के दे देंगे? पूछेंगे नहीं उससे भैया हमें 10 करोड़ कैसे है, क्यों, आपको क्यों दें? दूसरे जो बैठे हुए हैं 2-2, 3-3 करोड़ की फिल्में बना रहे हैं, उनको क्यों ना दें? वो अगर बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं बना? ठीक है, अदाकार समटाइम आप बहुत महंगे हायर करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसका तरीकाकार सामने नहीं आया और इसके ऊपर हम आगे भी बात करते रहेंगे कि इसका क्या तरीकाकार, किस तरीके से इसको दिया गया है। ये इसके ऊपर हम फॉलो करेंगे इस इशू को, और पंजाब वाले जो बना रहे हैं उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। सिंध की अंदर जो फिल्में बन रही हैं, अब ये देखें पंजाबी फिल्म, मतलब अब ये देख लें कि अगर कोई सिंधी ज़ुबान की फिल्म बनाएगा उसके ऊपर तो एतराज़ात उठना शुरू हो जाएंगे। वो मेरे ख्याल में उमर ख़त्ताब ने भी कोई ऐलान किया हुआ, उसके ऊपर भी सवालात उठे। फिर परवेज़ कलीम वगैरह ने आके बीच में उसके कहा कि हम कल्चर को बेहतर तरीके से, अगर ठीक है दूसरा बाहर का बंदा नहीं समझेगा, उनकी अपनी आर्गूमेंट थी, ठीक थी कि अनबाइस होकर वो करेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिल्म बन रही है सिंध के बजट से, फिल्म है पंजाबी, फिल्म के अंदर काम करें फवाद खान और आयज़ा खान। अब इसके अंदर क्या सवालात नहीं उठते कि ना तो अदाकार पंजाब से हैं, ना बनाने वाले पंजाब से हैं, ना फाइनेंस करने वाले पंजाब से हैं, लेकिन वो पंजाबी फिल्म। खैर ये एक सेपरेट डिबेट है, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ता। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है, मैं कराची के जो लोग फिल्में बना रहे हैं इस टाइम, जो थोड़े बहुत सिनेमा नज़र आ रहे हैं अंग्रेज़ी फिल्मों के अलावा और इंडियन पंजाबी के अलावा, वो सर्वाइवल उनकी फिल्मों की वजह से, लेकिन वो बहुत कम फिल्में बनाते हैं, बहुत कम है। मैंने उस पहले भी कहा था कि मायूस सईद को पता है कि जब लोग उनकी फिल्म देखते हैं तो उनको फिल्में ज़्यादा बनानी चाहिए। फाद मुस्तफ़ा ने पहली दफ़ा अच्छा काम किया। मैंने पहले भी कहा था, आपको मिसाल दी थी कि जान मोहम्मद साहब एक बहुत मशहूर डायरेक्टर थे, उनसे जब फिल्म शुरू की फिल्में उनकी फ्लॉप हुई तो उन्होंने एक फिल्म ईद पर रिलीज़ की। जब ईद पर रिलीज़ की उन्होंने फिल्म, तो उनकी फिल्म चल गई, तो उन्हें पता चल गया यार ईद पे फिल्म मुझे ईद पे ही बनानी चाहिए। फिर उन्होंने हांगकॉन्ग के शोले ईद पर रिलीज़ की, उन्होंने बैंकॉक के चोर ईद पर रिलीज़ की, उन्होंने मनीला की बिजलियाँ ईद पर रिलीज़ की, मनीला के जानबाज ईद पर रिलीज़ की, चोरों का बादशाह, मतलब आप नाम लेते जाएँ तो उनकी फिल्में आती रही फिर बाद में, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है उनकी। तो ये एक मिसाल है कि अगर आपको पता है। खैर बहस दूसरी तरफ चली गई है, हम सिंध वाले के तरीकाकार इसके ऊपर मज़ीद इसके ऊपर देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, तो वो भी फिर आपके सामने लेके आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।